सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम टॉप 40 जीके क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी की हुई इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बाघ जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो जो यकृत यानी कि जो लीवर है दोस्तों, वो आपका सबसे बड़ा ग्रंथि है मनुष्य के शरीर का। और इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो विटामिन डी होता है ऑलरेडी हम लोग के शरीर में उपस्थित रहता है, सिर्फ उसको सक्रिय करने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। और इस प्रकार यहाँ पे अगर हम चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस ग्रह पे फेरस ऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा है, यानी कि वहाँ पे लोहे की कण ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि दिखने में भी वह लाल दिखता है। और इसी तरह हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि पानी का जो केमिकल फार्मूला हो वो क्या होता है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। और इस प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, वो आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है दोस्तों जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और ये इतना मुलायम होता है कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। और कुछ सूत्रों के मुताबिक गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो जैसा आपके ऑप्शन में दिखता है 2500 के लगभग, उसी को मार दीजिएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? यानी कि जो करंट है, करंट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? तो वो चांदी होता है दोस्तों, यानी कि चांदी में सबसे अधिक स्पीड में धारा प्रवाहित होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दोस्तों कि जब चांदी सबसे अच्छा सुचालक है तो इसी को तार के रूप में क्यों नहीं यूज करते हैं बिजली में? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चांदी बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए इसका उपयोग तार बनाने में ज़्यादा नहीं किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी कि ऐसा कौन सा कच्चा पदार्थ है जिससे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो आंवला है दोस्तों, उसमें विटामिन सी भर भर के पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। और इसी प्रकार यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1919 ईस्वी में दोस्तों। ये हुआ था आपके पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घेंघा रोग यानी कि गाइटर रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो ये आपके आयोडीन नामक एक तत्व होता है दोस्तों, उसकी कमी से होता है। और मैं आपको बता दूं कि नमक में आयोडीन की मात्रा होता है, उसी की वजह से आपका घेंघा रोग बच सकते हैं। इसी का एक अच्छा स्रोत होता है नमक, क्योंकि आयोडीन में नमक नहीं मिला होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है टेलीविजन यानी कि टीवी का जो आविष्कार किया था, किसने किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, J.L. बेयड ने टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किया था। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर वायुमंडल की किस इस परत में पाया जाता है? तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसी प्रकार यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था, लेकिन इसको लागू कर जो हुआ था वो आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये यदि ये कोशिका के अंदर अगर फटता है तो सारे सारे अंग का मृत्यु हो जाता है।
और इसी प्रकार यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है दोस्तों, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों, वो किए थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि वायुमंडल के जो दाब है उसको मापने के लिए कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैरोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथकली है दोस्तों, ये आपका केरल का प्रसिद्ध यानी कि फेमस लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि डांस है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे मापी जाती है। तो ये आपका डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों, यानी कि यहाँ इसका जो संकेत होता है वो आपका डीबी होता है दोस्तों, और इसको भी याद रखिएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे प्रतिवर्ष यानी कि हर साल किस डेट को यानी किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको बता दूं कि नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, यदि आप इसे सूंघते हैं तो आप हंसने लगेंगे, ये इसका खासियत है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपका महानदी नदी पे निर्मित है दोस्तों। कमेंट में बताइएगा कि जो हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीएच क्या होता है। तो पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का कितना क्षमता है उसी को पीएच बोला जाता है। और इससे यह पता चलता है कि कोई पदार्थ खट्टा है, उदासीन है या मीठा है, यानी कि कड़वा है। तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो जो सीपीयू होता है दोस्तों, सीपीयू के अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है तो आप कंप्यूटर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी प्रकार यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका असम का लोक नृत्य है दोस्तों, ये खास करके सबसे अधिक असम राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर की पीतल यानी कि पीतल जो होता है किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल में तांबा और जस्ता मिलाया जाता है दोस्तों, यानी कि जिंक मिलाया जाता है तो अब पीतल बनता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी कि लाइट ईयर जो है वो किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष से किस चीज को मापा जाता है। तो इससे दूरी को मापा जाता है दोस्तों, यानी कि सबसे लंबी दूरी को मापने का जो है वो आपको प्रकाश वर्ष है। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।